Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is The Foolish Crow and the topic is words meanings. So class, please prepare your notebook firstly. Write the day Saturday and the date is 27th June 2020. The first word is foolish. F-O-O Foo L-I-S-H lish. Foolish. Foolish means silly. S-I-L-L-Y S-I-L L-Y silly. Silly means बेवकूफ़. Foolish means क्या होता है? बेवकूफ़. And the next word is apologize. A-P-O Apo L-O-Lo Apollo G-I-Z-E Gize. Apologize. Apologize means to say sorry. To say sorry यानी कि माफ़ी मांगना. Sorry कहना, माजरत करना. Apologize means to say sorry. And the next word is embarrassed. E-M-M-B-A-R-R-A-S-E-D. Embarrassed. Embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा होना. ठीक है. Embarrassed means feeling ashamed. F-E-E-F-L-I-N-G ling. Feeling ashamed. A-S-H-A-M-E-D ashamed. Ashamed feeling ashamed यानी शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी महसूस करना. सो 3 क्लास आप लोगों ने इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह नोट डाउन करना है. सेंटर में आपने HW राइट करेंगे और अपनी नोटबुक पे नीट जो है होमवर्क राइट करेंगे. मैं इंशाल्लाह जब आप स्कूल अपनी नोटबुक्स भेजेंगे तो मैं आपके चेक करूँगी किसका सबसे ज़्यादा होमवर्क नीट है, किसने सबसे ज़्यादा प्यारा नीट और कलरफुल टाइटल पेज बनाया और किसकी नोटबुक जो है सबसे ज़्यादा नीट है कि आप लोगों ने घर में नोटबुक्स को ख़राब नहीं किया. ठीक है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our today's lecture. So my dear students, open your books. जी तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 फोर्स के बारे में. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर ऑल अराउंड अस. जितनी भी फोर्सेस हैं उनके इफ़ेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द हमें महसूस होते हैं. द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ. ये नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है. ये पैराग्राफ जो है हमारी डेली लाइफ में जो फोर्सेस एक्ट अपॉन कर रही होती हैं, जो फोर्सेस हमारे डेली लाइफ में असरअंदाज हो रही हैं, उनके बारे में बता रहा है ये पैराग्राफ. तो हमने क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट शो दीज इफ़ेक्ट्स. हमने वो वर्ड्स ढूंढने हैं और अंडरलाइन करने हैं जो कि एग्जैक्ट जो है फोर्स को शो करते हैं. ठीक है बेटा. तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सारा एंड उस्मान वर वेटिंग फॉर राइप मैंगोज टू ड्रॉप. सारा और उस्मान इंतज़ार कर रहे थे कि आम पककर गिरें. तो यहाँ कौन सी चीज़ जो है वो फोर्स को शो कर रही है? यस, ड्रॉप डाउन जो है वो फोर्स है. When Sarah saw a big ripe mango fall, जब सारा ने देखा कि एक बड़ा आम पक कर नीचे गिर गया है, she ran towards it, वो उसकी तरफ भागी. जी, फॉल क्या है? फॉल ग्रेविटी की वजह से चीज़ों का गिरना, ये भी फोर्स की वजह से है. उस्मान appeared from behind and pushed Sarah away. उस्मान appeared from behind and pushed Sarah away. इसमें pushed क्या है? वो भी फोर्स की वजह से है. He picked up the mango, उसने मैंगो उठाया. Just as he lifted it to his mouth, जैसे ही उसने वो मैंगो को मुंह के पास लेकर गया. सारा pulled the mango
राइट आउट ऑफ हिज हैंड एंड ran अवे। सारा ने वो मैंगो जो था वो उसके हाथ से खींचा। किसके हाथ से? उस्मान के हाथ से खींचा और भाग गई। इसमें पुल्ड जो है वो भी फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी फोर्सेस, ड्रॉप, फॉल, पुश एंड पुल, ये वाली फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे असरअंदाज हो रही हैं। तो बेटा 1-2 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा तो हर चैप्टर के एंड पे एक असेसमेंट हुआ करेगी। ठीक है बेटा, उस असेसमेंट में जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएँ, ऑब्जेक्टिव्स या जिस टाइप की भी वो असेसमेंट होगी उसको आपने अपनी होमवर्क वाली नोटबुक पे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, और वो नोटबुक जो है हमें भिजवानी है जब हम आपसे मंगवाएंगे होमवर्क चेक करने के लिए। तो आपने जिस तरह से भी आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपने पेज को मैनेज करना है, बिल्कुल सेम वे में आपने पेज को अच्छे तरीके से मैनेज भी करना है। ठीक है बेटा, और हर सैटरडे को सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल्ड एक्टिविटी हुआ करेगी जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उसकी अच्छी सी वीडियो बनाकर हमें सेंड करनी है। उस वीडियो को जो है हम लोग देखेंगे, जिस बच्चे की वीडियो सबसे ज़्यादा प्यारी होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी बनी हुई होगी, उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे स्कूल के पेज पे। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि हर सैटरडे को एक्टिविटी हुआ करेगी और हर चैप्टर के एंड पे टेस्ट हुआ करेगा। और एक्टिविटी रिकॉर्ड करते वक्त, वीडियो बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरह से हम सुन्नत लिबास में स्कूल आया करते थे, इसी तरह से बच्चों ने शलवार कमीज़ और कैप पहनकर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और बेटियों ने शलवार कमीज़ और स्कार्फ या स्टॉलर पहनकर। ठीक है बेटा, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Dear students, आज हम लोगों ने मैथ की एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आप लोगों के पास आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल व्हील है। ये एक व्हील बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं बाई। ठीक है, 1 से 12 तक। हमने 4 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अंदर यहाँ पे वही आंसर आएगा। यानी 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा हमारे पास क्या है यहाँ पे 8। ठीक है, अगर हम करें 4 3 ज़ा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 12। अगर हम करें 4 4 ज़ा हमारे पास आता है 16। ठीक है, अगर हम करें 4 5 ज़ा हमारे पास आता है 20। ठीक है, अगर हम करें 4 6 ज़ा तो हमारे पास आता है 24। इसी तरह से अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 ज़ा हमारे पास आंसर क्या आता है 28। अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 ज़ा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 32। इसी तरह से अगर हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ा तो हमारे पास आता है 36। अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 4 10 ज़ा तो हमारे पास क्या आता है 40। अब हमने क्या करना है, हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, 4 11 ज़ा 44। अभी किस तरह से आएगा बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास नीचे हमने 4 लिखा हुआ है, ऊपर हमने 11 लिखा हुआ है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 11 4 ज़ा आंसर क्या आया 24। ठीक है, यहाँ पे भी 11 4 11 ज़ा 44। अब इसी तरह से जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 4 12 ज़ा क्या आएगा 48। अब इसका किस तरह से निकालना है? ठीक है, यहाँ देखिए, ऊपर हमने 12 राइट किया, नीचे हमने 4 राइट किया। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। हमारे पास आंसर क्या आया 48। यानी 12 4 ज़ा 48 या 4 12 ज़ा 48। ठीक है, ये 4 को हमने जब 12 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आंसर आया 48। अब इसी तरह से जब 4 को 1 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह से आप इसे घुमाते जाएं, हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्टिविटी बना के यहाँ पे दिखाई है, आपने इसी तरह से कोई भी टेबल लेना है, आपने इस तरह से एक्टिविटी बनानी है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे आंसर राइट किए ये आप लोगों को बताने के लिए किए हैं। यानी 4 1 ज़ा 4 आता है, दिखाने के लिए कि वाकई 4 आता है।
ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आंसर राइट नहीं करने, लेकिन आपने इसी तरह से काउंटिंग राइट करनी है, यहाँ पे 4 राइट करना है। इसी तरह से आपने एक व्हील बना लेना है और आपने कोई भी टेबल ले सकते हैं और आपने एक वीडियो बनानी है जिसमें आपने परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी उसकी वीडियो हमने FB पे अपलोड करनी है, ठीक है बेटा। इसलिए आप लोगों ने बहुत प्यारी और अच्छी सी वीडियो बनानी है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ये बताना था कि आप लोगों को मैंने टेस्ट लेना है। टेस्ट किस तरह से लेना है, यानी आप लोग जिस तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पेजेस कंप्लीट होते जाएंगे हम लोगों ने टेस्ट लेना है। अब आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया था मल्टीप्लिकेशन का, अब आप लोगों ने उसका मुझे टेस्ट देना है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डिवीजन का स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। अब पेजेस में आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से पेजेस का टेस्ट होगा। पेज नंबर 79 इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, और पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81, यानी मल्टीप्लिकेशन के आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होगा वो आपने उसी नोटबुक्स पे देना है जिस नोटबुक पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आपकी मैथ की नोटबुक है, आपने टेस्ट उसी पे ही राइट करना है, ठीक है। और जब आप टेस्ट चेक भी, जब आपका होमवर्क चेक कीजिएगा टेस्ट भी साथ ही चेक होगा, यानी आपने 13 और 14 जुलाई को जब आपने होमवर्क सबमिट करवाना है, साथ आप लोगों को जब होमवर्क चेक होगा साथ ही आप लोगों का टेस्ट भी चेक होगा। यानी 14 तक आप लोगों के जितने भी हमारे टेस्ट आपके होंगे आपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं और वो आपने फिर चेक करवाने हैं, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे, शाबाश। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने हमारा सबक हमारी कौमी ज़बान के कल सवालात जवाबात मुकम्मल किए थे। तो प्यारे बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके अल्फाज जुमले करेंगे। क्या करेंगे? अल्फाज जुमले। तो उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक्स ओपन करेंगे, शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों अब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करते हैं। बेटा उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले तारीख़ लिखते हैं 27 जून 2020, और बेटा फिर हम लिखेंगे घर का काम पेज के दरम्यान में, क्योंकि बेटा अब आपने जो है वो हमने रोज़ाना जो काम करना है, रोज़ाना जो हमने कॉपी वर्क करना है ऑनलाइन, वो आपने उसका होमवर्क भी करना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम पेज के दरम्यान में क्या लिखेंगे, घर का काम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिन, हफ्ता, ठीक है बेटा। फिर हम लिखेंगे सबक, और सबक का क्या नाम है, हमारी कौमी ज़बान, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उन्वान, और उन्वान क्या है बेटा, आज हमने क्या करने हैं, अल्फाज जुमले। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों अल्फाज जुमले के लिए हम क्या करते हैं, हम पेज के एक तरफ हम लाइन लगाते हैं, एक तरफ लिखते हैं अल्फाज और लाइन के दूसरी तरफ लिखते हैं जुमले। तो प्यारे बच्चों अब हम हमारे अल्फाज जुमले देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है खुशकिस्मती। क्या है? खुशकिस्मती। तो इसका जुमला बनेगा हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। क्या है बेटा कि हमें अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा किया है, यानी कि हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया है। हमारे अम्मी अबू मुसलमान हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी मुसलमान हैं। तो बेटा मुसलमान होना क्या है, मुसलमान होना एक सबसे बड़ी खुशकिस्मती है इंसान की, कि हम अल्लाह ताला को एक मानने वाले हैं, उसके रसूल को मानने वाले हैं और उसकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो खुशकिस्मती का क्या जुमला है, हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ क्या है, इलाकाई। इलाकाई क्या है बेटा, अब इसका जुमला क्या बनेगा, उर्दू और इलाकाई ज़बानें खुद ब खुद करीब आ रही हैं। अब बेटा क्या है कि उर्दू जो है हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पूरे पाकिस्तान की पहचान है। और इलाकाई ज़बानें क्या हैं बेटा, वो ज़बानें हैं जो हम अपने एरिया में जो है बोलते हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग ज़बान बोलते आए हैं, हम वो वाली ज़बान अपने एरिया में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी और सूबे में जाते हैं, या हम स्कूल में या कहीं और किसी से मिलते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़बान, अपनी इलाकाई ज़बान को छोड़कर हम उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या है कि एक उर्दू जो है आपको पता है कि ये लश्करी ज़बान है, इसके अंदर जो है बहुत सी ज़बानों के अल्फाज
जज्ब हो जाते हैं, और इलाकाई ज़बानों के भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में जज्ब हो जाते हैं। तो बेटा इसलिए क्या है कि उर्दू और इलाकाई ज़बानें ख़ुद ब खुद करीब आ रही हैं। कि इसका क्या मतलब है कि बेटा उर्दू जो है वो हर सूबे में बोली जाती है और सबको समझ भी आती है हमारी कौमी ज़बान होने की वजह से। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा लफ्ज़ है वसी। क्या है? वसी। अब बेटा वसी का क्या मतलब होता है? फैला हुआ, यानी कि बहुत बड़ा या फैला हुआ जिसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब है। तो बेटा इसका क्या जुमला बनेगा? उर्दू का दामन बड़ा वसी है। क्या है कि उर्दू का दामन जो है वो बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है। अब इसको जो है वो इन एक्चुअल इसकी जो है वो बेटा क्या मीनिंग बनता है, असल में इसका मतलब क्या बनता है? वो ये बनता है कि उर्दू जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। ये पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है। बाकी इलाकाई ज़बानें जो हैं वो सिर्फ़ अपने अपने इलाके में समझ आती हैं, लेकिन जो उर्दू है ये पूरे पाकिस्तान में समझ आती है, बोली जाती है, और इसके अलावा अब ये पूरी दुनिया में भी जो है वो फैल चुकी है। तो इसलिए क्या है बेटा, उर्दू का दामन बड़ा वसी है। अब हमारा अगला लफ्ज़ है माशरा। तो बेटा अब क्या है कि इसका जुमला बनेगा हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। बेटा क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है, हम जिस इलाके में रहते हैं या हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर कौन से कवानीन हैं? इस्लामी कवानीन हैं। यहाँ पर जो है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी कि हम इस्लाम की पैरवी करते हैं। तो बेटा इसलिए क्या है कि हमारा माशरा जो है वो कौन सा है? इस्लामी माशरा है, और हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर इस्लाम की तालीमात पर अमल किया जाता है। तो इसलिए बेटा हमारा जुमला क्या है? हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे अल्फाज जुमले मुकम्मल हुए। इनको अपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसका होमवर्क भी करना है। और बेटा सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इन अल्फाज के जुमले अपने माइंड से ख़ुद ब खुद बनाने की अगर कोशिश करें। ठीक है बेटा, अब हम इनको दोबारा दोहरा लेते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। इलाकाई उर्दू और इलाकाई ज़बानें ख़ुद ब खुद करीब आ रही हैं। उर्दू और इलाकाई ज़बानें ख़ुद ब खुद करीब आ रही हैं। वसी, उर्दू का दामन बड़ा वसी है। उर्दू का दामन बड़ा वसी है। माशरा, हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। माशरा, हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे अल्फाज जुमले मुकम्मल हुए। इनको याद करें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मा पापा का एहतराम करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।